टाइम में। उसको आने के बाद पहले मैं जो भी काम कर रहा था, मेरी तो जो भी मेरी दिनचर्या थी, कोई भी काम, पढ़ना लिखना है, खेलना कूदना है, कुछ भी, तो उसमें भूल जाता था। मगर जब से मैं कैंप अटेंड करके आया हूँ, हर जगह मैं दिमाग लगाता हूँ कि ये क्या है, तो बेकार है, ये ऐसा है, हर जगह नीरसता आती जा रही है, उत्तेजना नहीं है, बस नीरसता कि ये सब हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इस टाइप से बातें मेरे दिमाग में हर जगह चल रही, हर जगह लेके बैठा हूँ मैं, गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो काम पे हूँ तो उसको लेके कोई इंटरेस्ट खास नहीं आ रहा पहले जैसा, ऐसे नीरसता आ रही है। अच्छा है, अच्छा। जो साधक की दशा होती है उसको कहा जाता है उन्मनी दशा। उन्मनी दशा का मतलब समझते हैं कि उसका मन कहीं लगता नहीं, उन्मना हो जाता है। दो बातें ध्यान से समझिएगा। पहली ये, एक तरह की जिंदगी जीते जीते उसी तरह की जिंदगी की लत लग जाती है। खाते रहो चटपटा, खाते रहो चटपटा, उसके बाद जब पथ्य भी आता है सामने तो ऐसा लगता है जहर आ गया। पथ्य जहर नहीं है, पर वो आपके अतीत के संदर्भ में बड़ा स्वादहीन लगता है। स्वादहीन है नहीं, स्वादहीन लगता है अतीत की तुलना में। पहला जैसे जीते थे वैसे अब ये है नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो जो आपके सामने है वो मूल्यहीन है कि अर्थहीन है, वो आपके लिए बड़ा कीमती है। पर आप जिस ज़बान से उसका मूल्य कर रहे हो वो ज़बान ज़रा बिगड़ी हुई है, उसकी आदत ख़राब है। अगर उत्तेजना की लत लगी हो तो जब शांति मिलती है तो शांति ऐसा लगता है कि मरघट की शांति है। ज़्यादातर लोग तो शांति बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। यहीं ऋषिकेश में वाकया याद आता है, नीर झरना है, उस पर हम ऊपर चढ़ते इसलिए थे क्योंकि उसमें कई तल हैं। ऊपर चढ़ते जाओ, एक तल पे झरना है, फिर एक और तल पे एक और है, फिर एकदम ऊपर भी है। जितना ऊपर चढ़ते जाओ उतना लोग कम होते जाते हैं। वहाँ हम जाते ही इसलिए थे कि लोग कम मिलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वाटरफॉल, वाटरफॉल in many stages, layers. So every successive stage is more rarely populated. The people there are thinner. So we were descending after spending a good time there. And we met some people along the way. And what was the question they asked us? I don't know who was with me then. What was the question? क्राउड कैसा है भाई साहब, ऊपर क्राउड कैसा है? अ प्लेस दैट इज मेंट टू गिव यू पीस इज बीइंग असेस्ड बाय क्राउड कैसा है। आप अपनी मूल्य देख रहे हैं, आप अपने पैमाने देख रहे हैं, मापदंड समझ पा रहे हैं क्या है। आप ये नहीं पूछ रहे शांति कितनी है, आप वहां भी मूल्यांकन इस आधार पे करेंगे कि क्राउड कैसा है, कितना है। वो हमसे ही जानना चाहते थे कि रंग बिरंगे लोग हैं कि नहीं, उछलती कूदती तितलियां हैं कि नहीं। भाई साहब क्राउड कैसा है? जवाब क्या दिया था याद नहीं आ रहा, दे भी ना पाए होंगे शायद। यक्ष प्रश्न है। तो वैसे ही है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, कहते हो पहले सामान्य चलता था, ठीक चलता था, ऐसा रहता था, जिस काम में रहते थे डूबे रहते थे। अच्छा है ना, अब देख पा रहे हो कि काहे में डूबे रहते थे। कोई नशे में ही डूबा रहता हो, और नशे में डूबना सबसे आसान है। इनफैक्ट डूबा और किस चीज में जाएगा। कोई नशे में ही डूबा रहता हो तो अच्छा है ना कि वो देखे कि किस में डूबे हुए थे। कुछ समय तक ये बीच की हालत चलेगी, चलने दो। इस बीच की हालत के रहते कदम पीछे मत खींच लेना, मुड़ मत जाना। और ये हमेशा से होता रहा है कि जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वो ज़रा आगे जा कर के पीछे मुड़ लेते हैं, क्योंकि आगे जो है उससे वो अपरिचित हैं। पीछे जो कुछ है भले ही दुखदाई है लेकिन जाना हुआ है।
तो आप कहते हो कि अपरिचित आनंद से भला है परिचित दुख। ऐसे लोगों को कृष्ण ने कहा योग भ्रष्ट, कि जो योग की दिशा में जा रहे थे और रास्ते में ही उनके कदम कप गए तो मोड़ लिए वापस। ये मत कर लेना, जिधर को जा रहे हो चलते रहो। और ये तय ही करना हो कि जहाँ जा रहे हो वहाँ जाना शुभ है कि नहीं, तो बस ये देख लो कि क्या कुछ ऐसा अब दिखने लगा है जो पहले दिखता ही नहीं था। और अगर वैसा अब कुछ दिखने लगा है तो जाहिर सी बात है कि पहले अंधेरे में थे, पहले आंखें बंद थी। जब कुछ ऐसा दिखे जो पहले नहीं दिखता था तो पूछो अपने आप से, अंधा था क्या मैं? बात तो जाहिर तब भी थी, सामने तब भी थी, मेरी दृष्टि पकड़ क्यों ना पाई? यस प्लीज। सर मेरा रिफ्लेक्शन था इसका कि यह भी ख्याल आ रहा है कि मन की पूरी गति हम न्यौछावर कर देते हैं थोड़ी सी उत्तेजना के लिए। मन ने कब सहज आनंद को छोड़कर उत्तेजना के पीछे भागने की प्रवृत्ति पाल ली। और दूसरा पॉइंट जैसा और कहीं कहीं अब ये लग रहा है उत्तेजना में खालीपन है और दर्द भी है, सिर्फ एक होप होती है आशा। Yes, yes, speak up. मैंने एक स्पेसिफिक पैटर्न देखा है मेरा कई सालों से अब तक, कि कुछ चीज़ मुझे करनी होती है या कुछ चीज़ आती है तो मैं हमेशा उसको टाल लेता हूँ आगे। और भले वो करनी है, मुझे पता है मुझे करनी, लेकिन somehow I just avoid कि ठीक है कर लेंगे। यार किसी ने मुझे पूछा कि ये काम कब तक होगा, मुझे पता है कि 4 दिन में होगा, मैं कहूँगा 15 दिन में होगा। ये जो टालने की जो ऐसी स्थिति है किस वजह से, और इस मतलब या मुझे ऐसा लगता है बोझ है, क्यों करना है इस चीज़ को? टालना ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कोई भी कर्म ना अच्छा है ना बुरा है, वो निर्भर करता है कि आप कहाँ से उस कर्म को कर रहे हैं। संत होता है, उसको गुस्सा आता है, गुस्से को टाल देता है। और मूढ़ होता है, उसको ज्ञान आता है, वो ज्ञान को टाल देता है। निर्भर इस पर करता है कि आप क्या टाले दे रहे हैं। आमतौर पर हम लोग जो झूठा केंद्र होता है उससे संचालित होते हैं, तो हम उसको टालते रहते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। तो हम उसको टालते रहते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। ये मूर्खता का प्रमाण होता है। आप जाइए किसी के घर और आप पाएं कि वो सारा कूड़ा कचरा काम कर रहे हैं और जो आवश्यक है उसको टाले दे रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे आप ये क्यों कर रहे हो, कहेंगे वो हम इसलिए कर रहे हैं कि कूड़ा कचरा निपटा दें ताकि भविष्य में अच्छे के लिए हम पूरी तरह उपलब्ध हो जाएं। और ये तर्क हम सब देते हैं कि नहीं देते हैं? हम कहते हैं ये सब बेकार का काम है, जल्दी निपटा दो, ये सब घरेलू काम है, इनको निपटाओ निपटाओ निपटाओ, ताकि 4 घंटे बाद किसी अच्छे काम के लिए समय निकले। वो 4 घंटे बाद कभी आता नहीं, तुम बस वही घरेलू कचरा ही निपटाते रहते हो। ये उलझे हुए मन की निशानी है कि वो सत्य को आगे टालता है, वो शांति को आगे टालता है। लोग मिलेंगे ना, वो कहेंगे रिटायर हो जाएं, उसके बाद किताब लिखेंगे। अभी क्या किया गया है? जो आवश्यक था उसको आगे टाल दिया गया है। उनसे पूछो भाई साहब अभी क्या करेंगे, कहेंगे नहीं अभी सब्जी लानी है, रेरुआ सस्ता चल रहा है। ताजी पत्ता गोभी आई है, तो अभी ये सब करना है। और कविता कब लिखेंगे, किताब कब छपेगी? रिटायरमेंट के बाद। तो आप भी तो यही कर रहे हैं। अभी क्या करना है? अभी जितने कचरा काम हो, जितनी गंदगी हो, उसमें नहा लो, देन आई विल टेक एन अर्ली रिटायरमेंट।
उलझा हुआ मन जो सार्थक है उसको टालता है। जो सुलझा हुआ मन है वो भी टालता है। वो किसको टालता है? जितनी भी मूर्खताएं हैं वो उनको टाल देता है। उसको क्रोध आएगा, वो देखेगा कि क्रोध की वृत्ति छा रही है, वो कहेगा हाँ ठीक है गुस्सा करेंगे, कल निपटेंगे बच्चों तुमसे, कल। अब कल तक गुस्सा शांति हो जाएगा। उसको वासना चढ़ेगी, वो कहेगा ठीक है हाँ आ रहे हैं, तोड़ेंगे बिस्तर, पहले जरा कुछ और निपटा लें काम। और काम निपटाते रहते इतना थक जाओगे कि हो गया, फिर बच गया बिस्तर। टालने में कोई बुराई नहीं है, टालो, पर सही केंद्र से टालो तो सही चीज टालोगे। टालना अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर तुम अच्छे हो, और टालना बहुत बुरा है अगर तुम बुरे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बीमारी नहीं होती। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ी दवाई भी हो सकती है। टाल दो अपनी बीमारियों को, बहुत प्यारी बात है। माया आए, लालच दिखाए, टाल दो, बोलो हाँ ठीक है आएंगे, लेट्स मीट सम अदर डेट। तुम घर से निकल रहे हो सत्र में आने के लिए, पीछे से बीवी बोलती है आज झुमका नहीं दिलाओगे, आज नाटक नहीं दिखाओगे, चलो नाच देखने चले। अब टाल तो तुम दोनों ही चीजें सकते हो ना, सत्र भी टाल सकते हो और झुमका झूमर भी टाल सकते हो। देख लो कि तुम क्या टाल रहे हो, दोनों में से एक को तो टालना पड़ेगा। क्या टाल रहे हो? हर महीने कैंप होते रहते हैं, हर महीने कैंप टलते रहते हैं, तो कुछ और है निश्चित जो नहीं टल रहा है। देखो क्या नहीं टाल रहे और क्या टाले दे रहे हो। उमरिया बीती जाए रे, कुछ ना कुछ तो टलेगा, क्योंकि अ मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। या तो इधर वफादारी कर लो या उधर वफा निभा लो, चुन लो किधर चुननी निभानी है, कुछ तो टलेगा। और गौर से देखना कि क्या तुमने कभी नहीं टाला है। घर में झाड़ू देना तुम नहीं टालते, कैंप टाल देते हो। कपड़े साफ करना नहीं टालते, खाना पकाना नहीं टालते, सत्संग टाल देते हो। वाह रे बुद्धि। एक बार नहीं है, मजेदार है, याद आ गया। छोटा था, शादी में गया था, तो खाने बैठा। मुझे क्या पता ये कौन से लोग हैं, कहाँ के हैं। पूरब के सब लोग थे, वहाँ पत्तल बिछा, सब नीचे पालथी मार के खाने बैठे। तो उसमें दो सब्जियां जो थीं वो तो बिल्कुल मेरे स्वाद की। एक मटर की थी बढ़िया और एक भिंडी, दोनों मुझे पसंद। और एक थी परवल, बिल्कुल मुझे वो नागवार रहती है परवल। तो कोई बड़े थे साथ में, उन्होंने कहा सब निपटाना है। तो मैंने कहा इसमें से जो सबसे घटिया है सबसे पहले उसको निपटा दें, बाकी सब स्वाद ले लेके मजे में खाएंगे। तो मैंने निपटाई परवल। जहां निपटाई परवल तहां एक बाल्टी लेके आ गया। उसने कहा परवल निपट गई, लो और लो। ऐसा माथा फिरा, इतना गुस्सा आया। फिर मुझे समझ में आया ये हमारी जिंदगी की कहानी है। घटिया काम पहले निपटाओगे तो घटिया काम और आ जाएगा। रोज घर झाड़ोगे पोछोगे, कल वो फिर गंदा होगा। तुम्हारी जिंदगी इसी में बीतनी है, परवल खाने में। घटिया कभी निपटता नहीं, और आता है। झाड़ू पूछे कोई अंत है?
जो झाड़ू पोछे से बचे वही संत है। और बात वैसे ही हुई कि जो पढ़ वाली वो आती गई, और मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसमें जिस चीज़ से मैं भाग रहा हूँ, मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले में छोड़ दो। उस चीज़ के लिए मैं टालता रहता हूँ कि कर लेंगे, क्योंकि मुझे मेरे पास रहना, मुझे खुद के पास रहना। लेकिन चीज़ें ऐसी पढ़ आती जाती हैं कि खुद को मतलब आ ही नहीं पाता। फिर मैं सैटरडे संडे ढूंढता हूँ कि कैसे मुझे सैटरडे संडे मिल जाए कि एटलीस्ट तब ऑफिस कहें कि अब तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते। फिर मैं अकेला मेरे साथ बैठा। और मैं पक्का बताता हूँ, जो 5 दिन बहुत जम के काम करते हैं ना, वो इतने उपयोगी हो जाते हैं, इतने वो उत्पादक हो जाते हैं कि उनको बाकी 2 दिन भी कॉल आती है, उन्हीं को आती है। जिसने 5 दिन न काम किया हो उसको बाकी 2 दिन काहे कोई कॉल करेगा? उसने किया क्या है कि और कॉल की जाए उसको? वही होता है। सैटरडे रात को 3 बजे कॉल। 3 बजे कॉल, बताओ। और निपटाई होगी जरूर, टाली थोड़ी होगी। ऐसी चीजें टाला करो। बीवी ने तुम्हारे हाथ में फोन है, लो तुम्हारे बॉस का फोन। उनको ही टाल दीजिए। बीवी को सबसे पहले टालिए। और बीवी आएगी तो मैं कहूँगा कि पति को सबसे पहले टालिए। मैं भेदभाव नहीं करता, भेदभाव में बिल्कुल नहीं करता। मतलब नाकाम क्या हो जाओ। एक प्रश्न जैसा कि उत्तेजना होती भी है, एग्जिस्ट करती है, नहीं करती? अरे तुम्हें होती है कि नहीं? होती है, अगर तुम्हें तो होती है, जब नहीं होती तो नहीं होती। देखो, बिना बात के बतंगड़ ना खड़ा किया जाए। ये सब जो है ये दार्शनिकता के काल्पनिक प्रश्न हैं। सर हम हैं कि नहीं हैं? ऋषिकेश में तो मैं इसी में उलझ के मर गया। वहाँ जितने घूम रहे थे वो सब यही कह रहे थे हम हैं ही नहीं। वहाँ एक सज्जन आते हैं जो यही पढ़ाते हैं सबको, वो बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, विश्वमान्य। कहते हैं तुम हो ही नहीं, और सब वहां से बड़ी राजी खुशी लौटते हैं, हम है ही नहीं। और जिन किसी को थोड़ा शक रहता है हमें, वो पूछते हैं हम हैं कौन, कौन हूं मैं। ये व्यर्थ की बातें हैं। अपनी हकीकत को देखो। खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, गिर रहे हो, तुम हो नहीं, तुम हो नहीं, वास्तव में तुम हो नहीं। कृपा